जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है, ये ध्यान रखें। अखिलेश जी, ये कार्य सरकार द्वारा चोरी द्वारा किया गया है। तो आप ये मानते हैं कि ये केंद्र सरकार ने गलत डिसीजन लिया है, बीइंग विधायक आप रुड़की? और कोई अगर निर्णय गलत हो गया है तो उसको सही करा जाए। गलत निर्णय हुआ हो, इस पर सुधार हो और पर्यटन स्थल ना हो करके तीर्थ स्थल रहे, इसके लिए सब लोग एकत्रित हुए। झारखंड सरकार ने ये नोटिफिकेशन किया और केंद्र सरकार ने इसे पारित किया। स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, राजनीतिकरण होना भी चाहिए, मैं इस बात से पीछे नहीं हटता कि राजनीति नहीं होती। कि इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर, हाई टैक्स पेयर जैन धर्म को ही माना जाता है। उस पर केंद्र सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो लोग इस पे जो है एक बार विचार करेंगे। नमस्कार, देखिए ये रुड़की विधानसभा है, रुड़की नगर निगम है और यहाँ पर रुड़की में जैन समाज सड़कों पर है। और जैन समाज सड़कों पर किस लिए है? क्योंकि सम्मेद शिखर को तीर्थ स्थल रहने की बजाय सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की बात कर दी। अगर पर्यटन स्थल घोषित होता है तो जैन समाज का साफ तौर पर इस बात का कहना है कि ऐसे वहाँ की पवित्रता भंग हो जाएगी। आस्था का प्रतीक है, हम इतने वर्षों से लगातार वहाँ पर वही आस्था नंगे पैर चलते हैं और पूजन करते हैं, तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम सरकारें क्यों कर रही हैं? जबकि लगातार जैन समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है। उसके साथ साथ में अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो देश के जीडीपी में एक अहम योगदान जैन समाज का है। जैन समाज शांतिप्रिय समाज है और लगातार आप इस बात का जिक्र भी करते हैं, लगातार कई लोगों ने देखा है, लेकिन पहली बार जैन समाज सड़कों पर है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं कि बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों से चर्चा करेंगे, इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पूरी रिपोर्ट आप जरूर देखिए हमारे साथ। इस वक्त 1 जनवरी से जब लोगों का कैलेंडर बदलता है तो उस वक्त कुछ नया सोच करके नया काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन समाज सड़कों पर है लगातार। और आज रुड़की में भी जैन समाज सड़कों पर है, तो सड़क पर आने के पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से मंदिर और धर्म को लेकर के लगातार बहुत सारे बहस लगातार आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग हो सकता है। आप बताएंगे आखिर कारण क्या है कि जैन समाज सीधा सड़क पर? जैन समाज का सड़क पर आने का जो कारण है, मुख्य कारण यही है कि केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय के हमारे अतिशय क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जो निर्णय लिया गया है, वो बिल्कुल जैन समाज की भावनाओं को और उन्हें चकनाचूर करके इस निर्णय को लिया गया है। इसे जैन समाज कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो सड़कों पर है पूरे विश्व में। तो आखिर सम्मेद शिखर को अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है तो गलत क्या है, नुकसान क्या है? कि हमारा जो वो सम्मेद शिखर है, जो पहाड़ है हमारा, हम उस पर नंगे पैर चलते हैं, कोई उस पर वो नहीं है। पर्यटन स्थल घोषित मतलब मदिरा, मांस, डांस, चप्परे, जो हमारे इतना पवित्र, हम उसमें चप्पल लेके नहीं चलते। वो सारे काम होंगे तो हम कैसे सहन कर लें? हमारे बीच जंगलों ने वहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। यस। एक और सवाल, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो आज रैली प्रदर्शन है, ये इसलिए है कि जो केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की प्रस्तावना पे जो हमारे जो तीर्थ सम्मेद शिखर जी है उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, तो हमारी मांग है कि उस पर्यटन स्थल को कैंसिल किया जाए, गजट को कैंसिल किया जाए और नया गजट निकाला जाए और हमारे तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है, जैन समाज की आन बान शान का प्रतीक है। जैसे मुस्लिम समुदाय में मक्का मदीना होता है, सिख समुदाय में गोल्डन टेम्पल है, ऐसे ही हमारे जैन समुदाय में सम्मेद शिखर जी का महत्व है। और हम जैन समाज के लोग, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरी दुनिया के लोग सम्मेद शिखर को सबसे बड़ा मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, पूरे देश भर की समाज से, कि तीर्थ स्थल रहने दिया जाए और तीर्थ रहने दिया जाए। हमारी शान है, हमारा मान है, उसको पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। लेकिन अब रुड़की के मेयर गौरव गोयल हैं साथ में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी इनके साथ आ गए हैं? नहीं, साथ आने का कोई विषय नहीं है। जैन समाज का और
हम सब लोग जैन और वैश्य एक ही हैं। निश्चित रूप से जो शिखर जी है वो देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में जैन समाज के है और उसकी भव्यता, दिव्यता, पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरे समाज ने आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए केंद्र सरकार को पूरे भारत में ज्ञापन देने का निर्णय लिया है कि इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल ना घोषित करते हुए, इसकी अस्मिता बनाते रहे हुए इसको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, ताकि धार्मिक जो भावनाएं लोगों की इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तीर्थ स्थल के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें कहीं कोई फर्क ना आए। मतलब ये आप लोग पूरी तरीके से मानते हैं कि जैसे ही पर्यटन स्थल कोई भी जगह घोषित हो जाती है तो वो खराब हो जाती है, जैसे आपने कहा माँ मदिरा ये सब कुछ। हाँ, हमारी जो पवित्रता है, हम वहाँ नंगे पैर जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं, शुद्ध भाव से जाते हैं और आज जब वहाँ पर यह पर्यटन स्थल घोषित कर दिया तो वहाँ मांस, मदिरा और जो हर तरह की जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। ये छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि रुड़की में विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी विरोध में नहीं है। जो 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 सरकार तो भारतीय जनता पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हम भारत सरकार के विरोध में कि इसको वापस लें। हम उस अंग्रेजों के समय भी वो हमारी थी और हमारी है, अंग्रेजों के समय भी हमारी थी सर। वो पुराना है, बहुत पुराना है, अनादि अनंत। वहाँ से हमारे भगवान मोक्ष गए हैं। हमारे भगवान लोग मोक्ष जाते लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसमें कोई विषय सरकार का है ही नहीं। इसमें सीधा सीधा निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं कि पूरे भारत के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं ताकि सरकार के माध्यम से इसको जो गलत निर्णय हुआ हो इस पर सुधार हो और पर्यटन स्थल ना होकर के तीर्थ स्थल रहे, इसके लिए सब लोग एकत्रित हुए। स्थल में तो कोई दिक्कत नहीं, तीर्थ स्थल ही है वो, अनादि अगम है समेत शिखर जी। जैन धर्म अनादि अगम है और हमारे सबसे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर उसी तीर्थ क्षेत्र से मोक्ष गए हैं। कि जब सरकार कोई डिसीजन लेती है, कोई फैसला लेती है तो सरकार कहीं ना कहीं उस पूरे समाज से डिसीजन मतलब निर्णय लेती है, समाज के आधार पर निर्णय लेती है। इसी प्रकार समाज से झारखंड सरकार ने ये नोटिफिकेशन किया और केंद्र सरकार ने इसे पारित किया। किसी भी समाज, ना तो केंद्र का ना ही झारखंड का, किसी भी डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं, कोई किसी तरह कोई वार्ता नहीं, कोई डिसीजन नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया अगस्त, तानाशाही होगी फिर तो ये बिल्कुल तानाशाही है। हमने हमारे से अपनी माता जी को मोदी जी नंगे पैरों लेके जा सकते हैं, हमारे तीर्थ स्थल पर जूते चप्पल, ये बताओ कहाँ की बात है सरकार की? हमारी भूल मोदी है। अखिलेश जी ये कार्य सरकार द्वारा चोरी द्वारा किया गया है। अगस्त 2019 में ये नोटिफिकेशन लाया गया, उसके बाद कोविड आ गया, अपने आप में ही सरकार ने अपने पेपर वर्क चलता रहा और मनमानी करते हुए अपने आप ही वहाँ बोर्ड लगा दिए पर्यटन स्थल। 2022 में पता चला इसके बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। हमारा तो पवित्र क्षेत्र कि हम रात को 2 बजे नंगे पैर बिना कुछ खाए पिए, घर का बच्चा रात को 2 बजे चढ़ता है और 3, 4, 5 बजे तक बिना अन्न ग्रहण करे, बिना पानी पिए, जब तक वो यात्रा पूरी नहीं करेगा, पानी का जल भी नहीं ग्रहण करेगा। सर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का एक ही उद्देश्य है, टूरिस्ट प्लेस बना करके सिर्फ कमाई करना, पैसे की कमाई करना और कुछ नहीं करना और हमारे धार्मिक आस्था को। देखिए ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि ये समाज ने आज तक किसी भी सरकार से कोई भी अपने तीर्थ स्थल के लिए कोई पैसा या कोई सहयोग नहीं मांगा। आज तक जैन समाज हमेशा देता आया है। हम लोग अपना कार्य अपने आप करते हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा है, उतराई चढ़ाई। तो मैं चाहता हूँ जब जैन समाज कुछ नहीं दे रहा, ये बात और भी लोगों से हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जैन समाज ने कभी कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ भी डिमांड नहीं की, तो आखिर कारण क्या दोस्तों कि आखिर एक जैन समाज सीधा सड़क पर उतर गया है। सबसे बड़ी बात यह है। और अभी तक मैंने ये कहा कि जैन समाज ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सरकारों से तो मांगा नहीं। मैंने नहीं देखा अभी तक कि जैन समाज कभी जा करके मांगा हो कि भाई मुझे ये दे दो, बल्कि हर कोई अपनी माइनॉरिटी के बेस पर कोशिश करता है कुछ कंसेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए। मांगा नहीं। फिर में 24% हमारा योगदान है जीडीपी में, और देखिए आप मांगते तो है नहीं, हम देने वालों में है सबसे। सरकार तो आपकी है ना, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं। यही तो अफसोस की बात है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा करेगी। बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। सरकार बदलेगी, बिल्कुल बदले नहीं, सरकार नहीं, सरकार इस कानून को बदलेगी, वापस लेगी सरकार, अपना डिसीजन वापस लेगी। नहीं है, लेकिन सरकार से बदलवाएंगे। ये देखो इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब सरकार नहीं बदलेंगे। जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है, ये ध्यान रखें।
सामने थी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्यार प्यार से करवा लेते हैं काम, हम तो प्यार प्यार से करवा लेंगे। जैन समाज प्यार से बहुत सारे काम करवा लेता है। बस एक नारा देंगे जी, पूरी दुनिया के जैन हम सब एक हैं, यही नारा देना है हमें। ये जितने भी जैन हैं पूरे टैक्सेशन पूरा पे करते हैं, जरा भी चोरी नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देने के बजाय उन्होंने वो लूट मचा दी है। वहाँ पे जो हमारा तीर्थ स्थान है उस पे शराब की दुकान, जूते पहन कर जाना, ये सब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो समाज से कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो क्या ये जो फैसला लिया गया है तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का, क्या सरकार ने समाज के किसी भी व्यक्ति से डिस्कशन नहीं किया? देखिए, इस समय ऐसा लग रहा है कि केंद्र के आदेश दिए जा रहे हैं हर प्रांत को अपनी इनकम बढ़ाओ, पब्लिक को चाहे कितना भी कष्ट हो, डोंट बॉदर फॉर इट। आप देख रहे हैं पूरा मीडिया एक आदमी कंट्रोल में है। मीडिया क्या, आपके रिजर्व बैंक, रॉ, किसको ना कहें, जितने भी सेंट्रल बॉडीज हैं सब एक आदमी कंट्रोल में है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रिजनेबल नहीं है। आप समझते हैं क्या? मोनार्ची चल रही है, ये जैन समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि जैन समाज हिंसक नहीं, नपुंसक नहीं है, तय है। देखिए, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, मारधाड़ नहीं करेंगे, लेकिन शांति रूप से अपनी बात कहेंगे। नपुंसक क्या होता है कुछ कर नहीं पाता है, करने की ताकत हमारे अंदर है। हमारी जो माइनॉरिटी है आई थिंक 0.5% है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम दे रहे हैं। हमारी जो कंपनी है, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये कुल मिलाकर के दोस्तों की सरकार, हमारे जैन समाज के वरिष्ठ लोग हैं तो इनका बात बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा। बिल्कुल जो इन्होंने बोला सब कुछ चलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि द न्यूज़ ऑन नेटवर्क जो चलता है सब कुछ हम लोग दिखाते जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जैन समाज का जिक्र होता है तो टैक्स लेने की बात होती है, तो जैन समाज टैक्स जरूर देता है, सरकारों को टैक्स देता है। और टैक्स देने के कारण जो है सरकार तरक्की करती है तो देश का विकास होता है। लेकिन इस कंडीशन में आज के समय में आखिर जैन समाज जो सड़क पर है ये एक बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारों को शायद ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। और ये देखिए कांग्रेस, भाई देखिए ऐसे जगहों पे मैं अक्सर कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जब कांग्रेस के लोग जब धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं तो कई बार राजनीतिकरण हो जाता है। कारण क्या है? देखिए, राजनीतिकरण होना भी चाहिए, मैं इस बात से पीछे नहीं हटता कि राजनीति नहीं होती, लेकिन जैन समाज के साथ जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार, शासित सरकार इस धर्म स्थलों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और ख़त्म करती आ रही है, उन्हें पर्यटन स्थल में बदलती आ रही है, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। इन्हें अपना निर्णय वापस लेना चाहिए, जैन समाज की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके जो ये गलतियाँ कर रही है इनके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं सचिन गुप्ता, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस कमेटी की ओर से जैन समाज को पूर्ण जो है समर्थन दे चुका हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने भी इनको समर्थन दिया है और उसी के तहत आज हम इनकी जो रैली निकल रही है ये इस रैली का हिस्सा हैं और इनके साथ हैं। अगर हमें इनके साथ आंदोलन भी करने पड़े या इनके साथ जो है उपवास भी रखने पड़े तो हम वो काम भी इनके साथ जैन समाज के साथ मिलकर करेंगे। देखिए, अभी मेरी बहुत से लोगों से बात हो रही थी, उन लोगों ने ये कहा कि जैन समाज हिंसा में विश्वास नहीं करता है और अपनी बात वो मनवा के रहेंगे, शांति से मनवा लेंगे। तो ये शांति का ही तो प्रतीक है कि उपवास रखना और आंदोलन रखना। आप उग्र आंदोलन थोड़ी कहेंगे इसे, ये क्या है, ये रैली क्या है, ये भी तो एक आंदोलन का प्रतिरूप है। तो आपको इसमें, हम इसके अंदर हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे लाठीचार्ज नहीं करवा रहे हैं, हम किसी पे तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम शांति मार्च में हैं, शांति मार्च की तरह चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी के यहाँ के लोकल विधायक हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी बीजेपी की टीम को, अपने बीजेपी के जो सरकार है उसे अपने आप मंथन कराने की कोशिश करें, उन्हें अपना जो है बताएं, कहने लगे हम भी जो है जैन समाज के साथ हैं और जैन समाज का साथ दे रहे हैं, तो हमारी भावनाओं को समझा जाए। ये बड़ी बात है दोस्तों कि जैन समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। और मैं अगर कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो माना जाता है जैन समाज।
हाँ जी, बिल्कुल माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हमारी तरफ इस चीज़ में। और जैन समाज तो एक ऐसी समाज है कि जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नेचर से जानी जाती है, और जैनियों का तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में भी योगदान रहता है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इससे तो मतलब कि हम वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और फिर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए, बट यही तो आंदोलन चल रहे हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड सरकार को कुछ एक आदेश नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट पे, तो क्या समझे हम इसे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जब भी कोई डिसीजन सरकार लेती है तो सरकार समाज के कुछ लोगों को बैठाती है, और बैठाने के बाद ही कोई फैसले ऐसे लिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे फैसलों में सरकार ने किसी से कोई डिसीजन नहीं लिया होगा, या लिया तो जरूर होगा किसी न किसी का? ऐसा लगता नहीं है कि लिया होगा। अगर ऐसा किया होता तो इस तरह हम लोग को संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विचार विमर्श हुआ होगा पहले। बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ये एक्शन नहीं था, ऐसा लगता नहीं था। बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिसको पर्यटन स्थल सरकार घोषित कर चुकी है, बहुत पहले बहुत सारे जगहों पे करती आ रही है। किसी और समाज ने कभी आंदोलन नहीं किया, लेकिन जैन समाज से आंदोलन। लोग बहुत कम लोग हैं बेसिकली, तो कम लोगों के पास कम चीज़ें हैं, तो उसको सुरक्षित रखने दिया जाए, मुझे लगता है। पर्यटन का मतलब ये होता है, वहाँ पे जो वो कर रहे हैं, वहाँ पे एक तो पेड़ कटाई होती है, उससे वहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हैं, वहाँ पे पानी वगैरह, जूते चप्पल पहन के मंदिर में जा रहे हैं। हमारा विरोध ये इसी चीज़ का है कि अगर उसे एक धर्म नगरी ही मान लीजिए सरकार अगर ये ला दे, गाइडलाइन ला दे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे, आप नंगे पैर जाएंगे, तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? हजारों साल से वो पवित्र भूमि रही है, हजारों साल से वो पवित्र भूमि रही है, और आज झारखंड सरकार ने उसका परिवर्तन करके पर्यटन स्थल बनाया है। ये कुछ रीत नहीं है सरकार की, इसीलिए उनके विरोध में ये अभी वो रैली निकाली है रुड़की में। आपने कहा कि सरकार, और वहाँ पर आपको नंगे पैर आप जाते हैं, आस्था का प्रतीक है। अगर सरकार ये कह दे कि हम एक गाइडलाइन ला देते हैं, और तौर तरीका इसका यही होगा कि जो भी आएगा, जैन समाज के अलावा भी कोई अगर आता है तो वो भी उन्हीं सारे नियमों का पालन करेगा, तो क्या स्वीकार कर लें? कोई करता नहीं, वहाँ लोग जाके मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं वहाँ जाके, वो होता नहीं। अभी हजारों साल से वो पवित्र स्थल ही रही है, और वहाँ ऐसा कुछ गड़ा नहीं है, लोग नंगे पैर वहाँ जाते हैं। हाँ, ये तो है ही, हमारे शिखर जी के साथ साथ तो है ही है हमारा जो ये हस्तिनापुर है, वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ पर भी जो जिनको नहीं पता कि धर्म में कैसे, मंदिर में कैसे जाया जाता है, वहाँ पे भी जूता चप्पल पहन के जा रहे हैं लोग बाग। एक पिकनिक स्पॉट्स बना दिया उन्होंने। तो हमारा जो विरोध है वो इसी बात को लेकर है। मैंने कहा आपसे बार बार कि जब पैसा लेना होता है, टैक्स लेना होता है, तो सरकारें जो है तकरीबन बहुत सारे डिस्कशन कर लेती हैं खुले तौर पर। इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि सरकारें खुले तौर पर जो है पैसा लेना होता है तो सरकारें पैसा लेती हैं, टैक्स लेती हैं। और जैन समाज में समझता हूँ कि टैक्स लगातार देता आ रहा है, और बहुत ही कम संख्या में, इनकी संख्या बहुत ही कम है। और अभी तक आपने भी देखा होगा कि कभी भी जैन समाज ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, लेकिन मांगा वही चीज़ कि जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो उसको सुरक्षित रखा जाए, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की चीज़ों को इंटरफेयर न करने दिया। कुछ कहना चाहोगे? जी देखिए, जैसे आज हम जानते हैं कि आज हमारी रुड़की में कितनी बड़ी रैली निकल रही है। हम जैन समाज के यहाँ पे युवा पीढ़ी की तरफ से हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं कि, और बल्कि कल हमारे बड़े बड़े न्यूज़ पे चैनल और प्लेटफॉर्म पे भी बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर, हाई टैक्स पेयर जैन धर्म को ही माना जाता है, और जैन धर्म की 0.4% की अल्प है पूरे उसमें, और वही इतना बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं। और जैसे कि सरकार को देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और सरकार से हमारा निवेदन यही है कि एक्शन लिया जाए। सरकार का मतलब किसको समझाना चाह रहे हो आप, किसको? हमारी जैसे केंद्र सरकारें हैं सारी, जो यहाँ पे हमारे को सपोर्ट करते आ रहे हैं जिनको, और जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर हमें अभी भी सपोर्ट नहीं किया गया अगर 2023 में, तो 2024 के जो भी इलेक्शन है उनके अंदर ऊपर से केंद्र सरकारों को सारों को भुगतना पड़ेगा इस चीज़। मोदी को हड़का रहे हैं आप? मोदी को हड़काना नहीं है, मतलब उन्हें एक संदेश भेजना है कि जैसे आप देख सकते हैं कितने लोग बाग हैं, कितने, यह देखिए पूरे मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्लियों में, सब में एक आप जैसे देख सकते हैं कि नए वर्ष के दिन में ही इंडिया गेट पे इतनी बड़ी बड़ी रैली निकली है। और जबकि हमारे जैन जो हस्तिनापुर है और जैसी बड़ी बड़ी जगह हैं, और झारखंड में जैसा हमारा वो है सम्मेद शिखर जी है, उसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं कि लोग बाग अभी हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ पे वो वीडियोस, अगर उसको वैसा स्पॉट बनाया गया
तो फिर लोग बाग चप्पल जूते पहन के जाया करेंगे, मांस वगैरह का सेवन होगा। ये मैं कह रहा हूँ सरकार भाई मोदी जी को ना, ये बच्चा जो है, ये बच्चा मोदी जी को सीधा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी सुन लो और समझ लो। अगर आप सुन लोगे समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, वरना 24 में जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और जब इतना बड़ा वोटर आपको ऑटोमेटिक पहले से सदियों से मिलता आ रहा है तो क्यों उसको डिस्टर्ब करने की आप कोशिश कर रहे हैं? अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो नुकसान जो है कहीं ना कहीं है ना सरकारों का ही होगा। क्यों साहब, सरकारों का नुकसान होगा फिर अगर नहीं मानेंगे? बिल्कुल होगा जी, 101% होगा जी। प्रदीप बत्रा जी के मैं कह रहा हूँ कि मुख्य सहयोगी के रूप में कई जगह नजर आते हैं। बहुत सारी स्थितियों को बनाने की बात हो, आप प्रदीप बत्रा जी के तरफ से आए हैं कि अकेले आए हैं? नहीं, मैं जैन समाज की तरफ से आया हूँ और एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो उनको सपोर्ट देने हैं। मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर विधायक अगर भाजपा कार्यकर्ता हैं आप, तो यहाँ पे विधायक जी को भी उपस्थित होना चाहिए। है ना, विधायक जी भी उपस्थित है। मतलब अब सोचने वाली बात है कि विधायक जी की उपस्थिति है और सरकार के खिलाफ है। नहीं, सरकार के खिलाफ क्यों है? झारखंड भाई सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार ने पारित किया। पहले मेरी बात सुनिए, झारखंड में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है ना। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं ना। जब जैन समाज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, जैसे आपसे मैंने पूछा, आपकी जो नाराजगी है वो किसके खिलाफ है? हमारी केंद्र से इस टाइम नाराजगी है क्योंकि वो हमारी सुन नहीं रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हमारे साथ हैं और आप भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ है सर। देखिए समेत शिखर बहुत पवित्र स्थान है और जैन समाज का पवित्र स्थान है, तो वहाँ की अखंडता और वहाँ की जो श्रद्धा है वो कम ना हो, इस वजह से उसको जो है पर्यटन स्थल नहीं बना के तीर्थ स्थान नहीं रहने देना चाहिए। ऐसी जैन समाज की हम सब लोग की मांग है, और कोई अगर निर्णय गलत हो गया है तो उसको सही करा जाए। मैं समझता हूँ कि जैन समाज का जो पवित्रता है, अखंडता है, वो बनी रहनी चाहिए। समेत शिखर जो है वो तीर्थ स्थान ही रहना चाहिए। जैसे चूंकि सरकार डिसीजन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, केंद्र सरकार का है, तो आप ये मानते हैं कि ये केंद्र सरकार ने गलत डिसीजन लिया है? बीइंग विधायक आप रुड़की, आप जो है रुड़की के जितने भी जैन समाज के लोग हैं उनके साथ हैं आप? देखिए लोकतंत्र है, पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वहाँ पे चर्चा होती है, विषय आते हैं, विषय पास होते हैं, तो अमेंडमेंट चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा और जो है समेत शिखर को जो उसकी पवित्रता उसको बनाकर ध्यान रखते हुए उसको दोबारा जो है तीर्थ स्थान घोषित किया जाएगा। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये बड़ी बात यह है कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, जो कि अपनी सरकार है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर सरकार ने डिसीजन गलत लिया तो आपने जैसा कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यही होती है कि अगर सरकार डिसीजन गलत ले ले तो विधायकों के साथ साथ जितने जनप्रतिनिधि के साथ साथ, देखिए ताली बजा रही है, अच्छा ये अच्छा डिसीजन है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा डिसीजन है, कम से कम आप जो है उन लोग के साथ खड़े हैं जो आपके परमानेंट वोटर भी है। मैं समझता हूँ आपका मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। हम सही चीज़ के साथ खड़े हैं, सही समाज के साथ खड़े हैं, जो अच्छा होगा वो होना चाहिए। सरकार जो है समाज के लिए है और समाज से ही सरकार बनती है। मुझे लगता है कि शायद ये एक, हाँ कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कभी भी कोई गलत नहीं कीजिए। अभी जैसे कि विधायक जी ने भी बताया कि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उस पर सबकी चर्चाएं भी होती है, उसके बाद उस पर डिसीजन भी लेने के लिए जो है सबके विचार भी लिए जाते हैं। तो अभी सरकार के विरुद्ध जो है जो निर्णय ये लिया गया था, झारखंड सरकार नोटिफिकेशन किया गया था, इस नोटिफिकेशन के विरोधी जनता है, ना कि भाजपा सरकार के खिलाफ है। डिसीजन तो सरकार का है ना साहब, डिसीजन तो सरकार का है ना। ये देखो तो अगर डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है तो अभी जब फाइनल नहीं हुआ है तो लोगों के विचार जा रहे हैं, विरोध के रूप में विचार जा रहे हैं। तो उसमें यदि भाजपा के विधायक या सांसद भी जो है सही को सही कहें तो वो गलत नहीं होगा। और नोटिफिकेशन करते समय उस पर केंद्र सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो लोग इस पे जो है एक बार विचार करेंगे कि कहीं ये निर्णय गलत तो नहीं लिया गया। समाज क्या लगता है आपको कि सरकार मतलब सरकार ऐसे फैसले को, ऐसे नोटिफिकेशन को फिर से वापस जो है भेज दिया जाएगा या नोटिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा? क्या लगता है आपको कि सरकार ऐसे फैसले को वापस लेगी नहीं लेगी? देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, निर्णय कहाँ से लिया गया है इसकी पूरी जानकारी नहीं है। झारखंड में जो है कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसको सुधारा जाएगा। पार्लियामेंट है किस लिए? संसद इसलिए होती है कि लोगों की बात रखने के लिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और सबका सम्मान रखने के लिए। धन्यवाद, चलिए आइए। ये पहाड़ हमारा खरीदा हुआ है, आप किसी घर में तो वैसे भी नहीं घुस सकते, पूरा पहाड़ हमारा खरीदा हुआ है। ये 28 किलोमीटर की यात्रा है, ये उतराई चढ़ाई, और बिना पानी उसके हम सब उसके चढ़ते हैं अनादिकाल से। तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल। यही बात है जो समझने वाली बात है दोस्तों, कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है
और भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर जैन समाज, जो मैं समझता हूँ परंपरागत वोटर है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सरकारों को चाहिए कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि आपके एक परंपरागत वोटर हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और सरकार नहीं या संविधान भी इस चीज़ की अनुमति देता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। और ये कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मंदिर जो जहाँ पर जैन समाज जाकर के नंगे पैर चलता है, उसका आस्था का विषय और आस्था को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम सरकारें कर रही हैं। और ये सरकार, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, अगर ये फैसला कांग्रेस सरकार का है तो भी गलत, बीजेपी का है तो भी गलत, क्योंकि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम अगर सरकारें करेंगी तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। जैन समाज टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन समाज ने यह भी कह दिया कि हम नपुंसक नहीं हैं। याद रखिएगा, नपुंसक नहीं है। अगर हम अहिंसक हमारे अंदर है, अहिंसा हमारे अंदर है, नपुंसकता नहीं है, और जवाब पूरी तरीके से देंगे। अब देखना ये होगा क्या सरकारें ऐसे फैसले को वापस लेती है या नहीं लेती है। अगर वापस लेगी तो जाहिर सी बात है फिर से ये वोटर उनके बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार के ऊपर ये कहानी मढ़ दी जाएगी। इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लिखना चाहेंगे, गलती किसकी है? जिसकी गलती है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के लगातार हम आते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।